Life of Galileo Galilei. Question 2. In 2015, is Galileo a tragic protagonist? Protagonist mean hero. क्या गैलीलियो गैलीली ट्रेजिक हीरो है? इस क्वेश्चन का आंसर 3 पार्ट्स में है. पार्ट 1, रजिस्टर के पहले पेज पर लिखेंगे पार्ट 1. पार्ट 1 के सामने लिखिए गैलीलियो इज अ हीरो. गैलीलियो इज अ हीरो. नेक्स्ट पेज पर चलें. नेक्स्ट पेज पर पार्ट 2. पार्ट 2 में लिखेंगे नॉट अ ट्रेजिक हीरो, यानी गैलीलियो गैलीली ट्रेजिक हीरो नहीं है. नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और टॉप पर टाइटल देंगे पार्ट 3 ट्रेजिक हीरो हाइफन with new meaning of tragedy. Part 3 tragic hero hyphen with new meaning of tragedy. तो हमारी बहस पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन 3 पैराग्राफ्स के गैलीलियो गैलीली हीरो है. देन पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे हीरो है बट ही इज नॉट अ ट्रेजिक हीरो. पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे हाँ न्यू मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी के मुताबिक ही इज अ ट्रेजिक हीरो. और यही हमारा कंक्लूजन होगा. टोटल पॉइंट्स 12 हैं. मीन टू से 12 पैराग्राफ आप बनाएंगे. पार्ट 1 गैलीलियो इज अ हीरो. फर्स्ट पैराग्राफ में आपने एक कोट लिखना है. अनहैप्पी इज द लैंड कॉमा दैट ब्रीड्स नो हीरो. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. अनहैप्पी इज द लैंड दैट ब्रीड्स नो हीरो. नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन नो एंड्रिया कॉलन 2 नुक्ते यानी कि फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट. अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स अ हीरो क्लोज. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. 2 लाइन्स आप हाईलाइट करके लिखेंगे एग्जाम में पॉइंटर के साथ ब्लैक पॉइंटर से. क्या है 2 लाइन्स? अनहैप्पी इज द लैंड दैट ब्रीड्स नो हीरो. नो एंड्रिया. अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स अ हीरो. फर्स्ट लाइन एंड्रिया ने कही, उस वक्त कही जब गैलीलियो ने रेकेंट किया. तो एंड्रिया ने कहा अनहैप्पी इज द लैंड, बदबख्त है वो सरजमीन, दैट ब्रीड्स नो हीरो, जो हीरो पैदा ना कर सकी. गैलीलियो यू आर नॉट अ हीरो, तुम हीरो नहीं हो, तुम वहां पर रेकेंट करके आ गए हो, सरेंडर करके आ गए हो. तो ये ज़मीन बदबख्त है कि ये आज तक कोई हीरो पैदा नहीं कर सकी. यू आर नॉट अ हीरो. जवाब देता है उस्ताद, कहता है नो एंड्रिया, नहीं एंड्रिया. अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स अ हीरो, बदबख्त है वो सरजमीन जिसे हीरो की ज़रूरत होती है. मैं हीरो ही हूँ, इस बदबख्त ज़मीन के लिए बचकर जिंदा वापस आ गया हूँ. ये ज़मीन बदबख्ती मुझे पता था कि इसको मेरी ज़रूरत है और मैं ही हीरो हूँ, इसीलिए मैं रेकेंट करके मैं ज़िंदा आ गया हूँ. तो ये लाइंस, ये फ़िलासफ़ी आप इसके नीचे अपनी इंग्लिश में लिख देंगे. ये एक हेल्दी पैराग्राफ बन जाएगा इस कोट के नीचे. क्लियर? कि गैलीलियो कहता है कि यस ही इज़ अ हीरो, क्योंकि उसने रेकेंट किया है, इस ज़मीन को उसकी ज़रूरत थी. पैराग्राफ 2 गैलीलियो सेज, गैलीलियो कहता है कॉमा he did not recant out of calculation, that he did not recant, उसने इसलिए रिकेंट नहीं किया आउट ऑफ कैलकुलेशन,
कि उसने ये कैलकुलेशन कर रखी थी दैट ही वुड बी मोर गुड, कि वो मज़ीद अच्छा काम करेगा टू प्रोग्रेस अलाइव, जिंदा रहकर तरक्की के हवाले से, देन डेड, मरकर वो ये काम नहीं कर सकता था। जी दोबारा सुनिए, ही डिड नॉट रेकन आउट ऑफ कैलकुलेशन दैट ही वुड बी मोर गुड टू प्रोग्रेस अलाइव देन डेड, THAN, देन। गैलीलियो कहता है कि उसने इसलिए रेकमेंड नहीं किया कि वो जिंदा रहकर तरक्की के लिए ज़्यादा काम करेगा बजाय इसके मर के। ऐसी बात नहीं है, वो कहता है मैं इसलिए रेकमेंड करके नहीं आया कि मैं जिंदा रहकर काम करूंगा तरक्की के लिए, बल्कि ही वॉज जस्ट अ कवर्ड। वो कहता है मैं डर गया था, मैं डर गया था। बड़े बड़े बहादुर चूहे से डर जाते हैं। बड़ा साइंटिस्ट है, जब उसने वहां पर वेपन्स देखे, इंस्ट्रूमेंट देखे पनिशमेंट के, तो वो डर गया। वो कहते हैं मैं डर गया था। ओके, जिस तरह आपका उस्ताद चिड़िया से डर जाता हूं मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 3 पैराग्राफ 3। तो इसका मतलब ये हुआ, पैराग्राफ नंबर 2 का कंक्लूजन ये निकला कि ही इज अ हीरो, और हीरो के अंदर ये फलाह है, वो उन टूल्स से, इंस्ट्रूमेंट से डर गया है। ओके, ये एक फलाह है उसका। ही इज अ मैन, ह्यूमन बीइंग, नॉट अ देवता। यस सर, जब इसने ये ड्रामा लिखा है ना ब्रैकेट ने जी, सर, ये तो फ्ला वाली जो चीजें हैं तो एरिस्टोटल ने कहा हुआ है ना, उसने रूल दिए हुए हैं, तो सर ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, ये उसके रूल को फॉलो नहीं करता, तो फिर उसमें कैसे फ्ला आ सकता है कि वो कवर्ड है? मॉडर्न ट्रेजेडी को तो फॉलो कर रहा है ना। कुछ चीज़ें रह जाती हैं और होती हैं, डिनाई मुकम्मल नहीं कर सकते। अब आप कल ये कहेंगे कि अरिस्टोटल ने रिटन फॉर्म में ड्रामा की बात की थी, तो ये ड्रामा मॉडर्न जो है ये रिटन में भी ना हो। मॉडर्न फॉर्म है ना उसकी। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, चीज़ें सेम भी होंगी कुछ ना कुछ, मे बी। पैराग्राफ 3, हिज आफ्टर रिकेंट वर्क, जब वो नज़रबंद हो गया, कैप्टिविटी में चला गया, उस रूम में बैठकर उसने जो काम किया, शोज दैट, ये काम ये शो करता है वी डोंट नीड हीरोज, हमें गैलेंट हीरोज की ज़रूरत नहीं है, हाइफन वी नीड प्रोग्रेस, हमें प्रोग्रेस की ज़रूरत है। हमें दबंग हीरोज की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोग्रेस की ज़रूरत है। तो गो के गैलीलियो गैलीली ने रिकेंट किया, लेकिन उसने काम किया उसके बाद, तो प्रोग्रेस हुई, तो उस प्रोग्रेस की हमें ज़रूरत थी, तो देन ही इज़ अ हीरो। चाहे वो डर गया, लेकिन वो फिर भी हीरो है, क्योंकि प्रोग्रेस तो हुई उसकी वजह से। किसी और के आइडिया को लेकर अरिस्टोटल ने साइंस में कहा था गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया, मैंने कहा कि अरिस्टोटल ने झूठ बोला था, रेडी ने तजर्बात करके उसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा अरिस्टोटल फिर भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा अगर वो ये गलत बात ना करता तो रेडी तजर्बा कैसे करता? मजबूर कैसे होता? ओके, पार्ट 2, इस पार्ट 2 में हम ये प्रूव करेंगे गैलीलियो गैलीली इज नॉट अ ट्रेजिक हीरो। पैराग्राफ 4 बनेगा एग्जाम में। ब्रैकेट वांट्स प्रोग्रेस प्लस विजडम, नॉट कैथारसिस इन ऑडियंस। आप पैराग्राफ में बताएंगे ब्रैकेट का विजन ये है कि प्रोग्रेस हो माशरे में, विजडम आए लोगों में, ऑडियंस में, ऑडियंस रोने ना बैठ जाएं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अरिस्टोटलियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ट्रेजिक हीरो नहीं है फिर, क्योंकि इस पर हमने पिटी एंड फेयर जो नहीं किया। ऑडियंस बजाय रोने के वो तो थिंकर बन गए, वो अपनी कमर कुर्सी के साथ लगाकर सिगरेट पीते हुए सोचने लग गए। 5 पैराग्राफ, रेकेंट ऑफ हीरो इज ट्रायम्फ ऑफ रीजन। जब हीरो रेकेंट करता है
तो दर हकीकत वो अकल की जीत है, इमोशंस की हार है। जी, ये मजे की लाइन है। ठीक है, जज्बाती नहीं होना अकल की जीत है। तो इसका मतलब है गैलीलियो गैलीली इज अ हीरो, उसने अकल का इस्तेमाल किया। Recant of hero is triumph 5 है रिकेंट ऑफ हीरो इज ट्रायम्फ ऑफ रीजन, reason, इट्स मीन हीरो। hero. 6 कॉमन मैन गैलीलियो गैलीली इज अ